दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में। आइए आज देखते हैं क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 अलस कथा, जिसके लेखक हैं विद्यापति। मैथिली कवि हैं विद्यापति। देखिए, इस पाठ का सारांश आप देख लीजिएगा। आलस कथा मतलब आलसी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जो 4 व्यक्ति। ये पुरुष परीक्षा है। पुरुष परीक्षा यानी विद्यापति द्वारा लिखित किया गया है कि आलसियों के लिए हर एक चीज़ क्या होता है, कठिन होता है, लेकिन वहीं अगर जो कर्म योद्धा होते हैं उनके लिए सभी काम आसान होता है। तो आइए इसके पाठ के सारांश को देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। इस कथा के माध्यम से मानवीय गुणों का महत्व बताया गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। आपसे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला में कौन सा मंत्री था, तो आप बता दीजिएगा मिथिला में कौन सा मंत्री था, वीरेश्वर। वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह संकटग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन वस्त्र दिया करता था। उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है, किंतु परिश्रमी असहज। तब आलसी लोगों को इच्छा अनुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी के रूप में मुफ्त भोजन ग्रहण करने लगे। यानी जो वहाँ दरबार हुआ करता था मिथिला नरेश का, वीरेश्वर उसमें एक मंत्री हुआ करता था। वहाँ पे अनाथालय चलता था जिनको मुफ्त भोजन दिया जाता था, आप समझ पा रहे होंगे। और उनका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है, किंतु परिश्रमी के लिए यह असहज होता है। परिश्रमी सब कुछ कर सकते हैं। सुख प्राप्ति करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी का मतलब होता है बनावटी आलसी के रूप में मुफ्त भोजन ग्रहण लगे। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर किसी ने सलाह दी कि स्वामी द्वारा सिर्फ बुद्धिहीनों के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ धूर्त भी आलसी होने का स्वांग रचाकर लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए इन आलसियों को आलस्य की परीक्षा लिया जाए। और मान लीजिए कि खाना बन रहा है 5 लोगों का, उसमें और 4 लोग आके शामिल हो गए, तो इसकी सूचना मंत्री वीरेश्वर को प्राप्त हुआ। फिर उसके राजा को दिया गया और ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। आग उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया, तो आलसियों के घर में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। घर में आग लगी देखकर सभी मूर्ख भाग गए, लेकिन चारों आलसी कपड़े से मुंह ढककर सोए रहे। अगलगी के कारण लोग शोरगुल मचाने लगे। तब एक ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, शायद इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। चारों आलसियों की बात सुनकर कोई दयावान उनके ऊपर आ न गिरे, ऐसा जानकर सज्जन पुरुष द्वारा बाल खींचकर घर से बाहर निकाला गया। और उसके बाद सज्जन पुरुष ने कहा, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माता तथा आलसियों की रक्षक कोई दयावान ही होता है। अर्थात स्वभाव वाले ही, धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी की रक्षा की रुचि लेते हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए मंत्री वीरेश्वर ने क्या किया, तो आग लगवा दिया। आलसियों कितने आलसी थे, तो 4 आलसी थे। और उसके बाद से आपसे पूछेगा कि मिथिला मंत्री वीरेश्वर का परिचय दे, तो मिथिला मंत्री वीरेश्वर का परिचय आप समझ ही रहे होंगे। हम शुरू में ही बताए आपके पाठ के सारांश में कि मिथिला मंत्री दयावान एवं दानी थे। और वह कहाँ के मंत्री थे, मंत्री वीरेश्वर एक दानी एवं दयावान व्यक्ति थे। और वह सभी लोगों अपने दरबार में सभी लोगों को वस्त्र और इच्छावर भोजन दान किया करते थे। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ पा रहे होंगे, और जिससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आप उनको कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी।
आलसियों की इच्छा परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया, तो आग लगवा दिया गया। तो थैंक यू। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, SK एकेडमी। थैंक यू।